राधे राधे, हरे कृष्णा, ओम आदित्याय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज ज्येष्ठ मास का 8वां दिन है। आज की तिथि है 9 मई और दिन है शनिवार। आज सप्तमी तिथि दोपहर 2:02 तक रहेगी और उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठ मास की इस पवित्र श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का हृदय से स्वागत है। प्रिय श्रोताओं, आज हम इस पुण्य काल के 8वें दिवस पर पहुंच चुके हैं। एक ऐसा पड़ाव जहां कथा अब केवल सुनने की नहीं रहती बल्कि साधना का गहरा अनुभव बन जाती है। जैसे कोई बुजुर्ग स्नेह से आशीर्वाद देते हुए कहता है, बेटा यह बातें किताबों में नहीं मिलती, ये जीवन से सीखी जाती है। ठीक उसी प्रकार आज की यह कथा केवल कथा नहीं है बल्कि एक अनुभव है जो धीरे धीरे हमारे मन में उतरती जाती है। इस दिन हम ना किसी से तुलना करते हैं और ना ही कोई प्रश्न उठाते हैं। हम बस अपने जीवन की उस छोटी सी ज्योति को देखते हैं जो अब तक निरंतर जलती आ रही है। श्रद्धा बनकर, विश्वास बनकर हम सभी श्री कृष्ण से करबुद्ध प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे अंतर की शांति को स्पर्श करें और सूर्यदेव से भी विनम्र निवेदन करते हैं कि वे हमारे जीवन की हर दिशा में सत्य प्रेरणा का प्रकाश फैलाए। प्रिय श्रोताओं, आज के अध्याय को प्रारंभ करने से पहले आइए हम सभी मिलकर माँ गंगा से प्रार्थना करें। हे माँ गंगे, आप त्रिलोकों को पवित्र करने वाली भगवती हैं, विष्णुपदी है और शिवजी की जटाओं में लहराने वाली कल्याणी है। आपके एक बूंद मात्र से पापों का नाश हो जाता है। आपके दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के दोष मिट जाते हैं। हे माँ गंगे, हमारे जीवन में जो भी दुख, पाप, कष्ट, रोग, दरिद्रता और कलेश है, कृपया करके अपनी निर्मल धारा में उन्हें बहा दीजिए। हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए, हमारे विचारों को पावन बनाइए और हमें मोक्ष की राह दिखाइए। हे गंगे माँ, आपकी शरण में आकर हम आपसे करुणा की याचना करते हैं। हे पाप हारिणी, कृपया करके हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए और हमारे जीवन को पुण्यमय बना दीजिए। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, हर हर गंगे, हर हर महादेव। आज के इस पावन अध्याय का शुभारंभ करने से पहले हम सुनेंगे शनि स्तोत्र और शनिदेव की पवित्र कथा। जिनके शरीर का वर्ण कृष्ण नील है और जो भगवान शंकर के समान प्रतीत होते हैं, ऐसे शनिदेव को मेरा नमस्कार है जो संपूर्ण जगत के लिए कालिंगन और कृतार्थ स्वरूप है। उन शनीश्वर को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ जिनका शरीर कंकाल के समान मांसहीन है और जिनकी दाढ़ी, मूछ और जटाएं अत्यंत बड़ी और विस्तृत है। ऐसे शनिदेव को नमस्कार है जिनके बड़े बड़े नेत्र हैं, जिनका पेट पीठ से सटा हुआ है और जिनका स्वरूप अत्यंत भयानक और प्रभावशाली है। ऐसे शनेश्वर देव को नमस्कार है जिनके शरीर का ढांचा विशाल और फैला हुआ है, जिनके रोम अत्यंत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु सूखे शरीर वाले हैं और जिनकी दाढ़ें काल के समान भयंकर है। ऐसे शनिदेव को बारंबार प्रणाम है। हे शनिदेव, आपके नेत्र कोटर के समान गहरे हैं। आपकी ओर सीधे देख पाना अत्यंत कठिन है। आप घोर, रौद्र, भीषण और विकराल स्वरूप वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। वली मुख, जो सब कुछ भक्षण करने की क्षमता रखते हैं, आपको नमस्कार है। हे सूर्य नंदन, भास्कर पुत्र, अभय प्रदान करने वाले देवता, आपको मेरा प्रणाम है। नीचे की ओर दृष्टि रखने वाले शनिदेव, आपको बारंबार नमस्कार है। हे संवत्सर, आपको प्रणाम है। मंद गति से चलने वाले शनीश्वर, जिनका प्रभाव तलवार के समान तीक्ष्ण है, आपको पुनः पुनः प्रणाम है। आपने अपनी तपस्या से अपने देह को तपाकर दग्ध कर लिया है। आप सदा योगाभ्यास में लीन रहते हैं, भूख से आतुर होते हुए भी संयमित और तपस्वी हैं। आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। ज्ञान नेत्र स्वरूप कश्यप नंदन सूर्य पुत्र शनिदेव, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आप प्रसन्न होने पर राज्य प्रदान कर देते हैं और रुष्ट होने पर उसे तत्काल हर भी लेते हैं। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, इन सब पर जब आपकी दृष्टि पड़ती है तो वे समूल नष्ट भी हो सकते हैं। हे देव, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपके चरणों में आया हूँ और आपकी शरण में हूँ। मुझे वर प्रदान कीजिए। प्रेम से बोलिए शनिदेव भगवान की जय।
एक समय की बात है। सभी नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन सब के बीच यह विवाद उत्पन्न हो गया कि इन सभी में सबसे बड़ा कौन है। सभी ग्रह आपस में तर्क वितर्क करने लगे, लेकिन कोई भी अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंच पाया। तब वे सभी देवताओं के राजा देवराज इंद्र के पास निर्णय के लिए पहुंचे। सभी ग्रहों को एक साथ अपने सामने देखकर इंद्रदेव कुछ घबरा गए। उन्होंने विनम्रता से कहा कि वे इस विषय में निर्णय देने में असमर्थ है, लेकिन उन्होंने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज्य है, जो अत्यंत न्यायप्रिय और बुद्धिमान है, इसलिए वही इस विवाद का उचित निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और उन्होंने अपना पूरा विवाद उन्हें बताया, साथ ही उनसे न्याय करने का अनुरोध किया। राजा विक्रमादित्य इस समस्या को सुनकर गहन चिंता में पड़ गए, क्योंकि वे जानते थे कि जिसे भी छोटा बताया जाएगा वह क्रोधित हो जाएगा। तभी राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांसा, पीतल, शीशा, रागा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से कुल 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें उसी क्रम में सजा दिया। फिर उन्होंने सभी ग्रहों से विनम्र निवेदन किया कि वे अपने अपने सिंहासन पर बैठ जाएं। उन्होंने कहा कि जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। इस प्रकार लोह सिंहासन सबसे अंत में होने के कारण शनिदेव सबसे अंत में बैठे और इस प्रकार वे सबसे छोटे घोषित किए गए। अब शनिदेव को ऐसा लगा कि राजा ने यह सब जानबूझकर किया है। तब वे क्रोधित होकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना रहता है, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने और बुध व शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से लेकर 7 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़ों का विनाश किया है। जब श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास भोगना पड़ा, और जब रावण की 7.5 आई तो उसकी लंका वानरों की सेना से हार गई। इसलिए अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कोपित हुए शनिदेव वहां से चले गए और तब अन्य ग्रह भी प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। कुछ समय बीतने के बाद राजा विक्रमादित्य की 7.5 प्रारंभ हुई। तभी शनिदेव घोड़ों के सौदागर के रूप धारण करके वहां आए। उनके पास अनेक सुंदर और उत्तम घोड़े थे। जब राजा ने यह समाचार सुना तो उन्होंने अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने का आदेश दिया। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे और उनमें से एक सर्वोत्तम घोड़ा राजा की सवारी के लिए प्रस्तुत किया। जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा अचानक सरपट दौड़ पड़ा और उन्हें लेकर सीधे वन की ओर भाग गया। घने जंगल में पहुंचकर वह घोड़ा अचानक अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा अकेले भूखे प्यासे जंगल में भटकने लगे। तभी ग्वाले ने उन्हें देखा और दया करके पानी पिलाया। राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे अपनी अंगूठी दे दी। फिर अंगूठी देकर राजा अपनी नगर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी विका बताया। आगे जाकर वे एक सेठ की दुकान पर रुके, जहां उन्होंने जलपान किया और कुछ देर विश्राम भी किया। संयोग से उस दिन उस सेठ की बहुत अधिक बिक्री हुई। इससे प्रसन्न होकर सेठ ने रूप बदले हुए राजा विक्रमादित्य को अपने घर चलने का निमंत्रण दिया। राजा उसके साथ उसके घर चले गए। वहां पहुंचकर राजा ने देखा कि खूंटी पर एक हार टंगा हुआ है और आश्चर्य की बात, वह खूंटी उस हार को धीरे धीरे निगल रही है। देखते ही देखते कुछ ही समय में पूरा हार गायब हो गया। कुछ समय बाद जब सेठ वापस आया तो उसने देखा कि हार गायब है। उसने तुरंत संदेह किया कि विका ने ही यह हार चुराया है। फिर उसने कोतवाल के पास जाकर शिकायत कर दी और राजा विक्रमादित्य को पकड़वा दिया। अब उस नगर के राजा ने भी उन्हें चोर समझ लिया और बिना सच्चाई जाने उनके हाथ पैर कटवा दिए और उन्हें नगर के बाहर फिकवा दिया। उसी समय वहां से एक तेली गुजर रहा था। उसे उन पर दया आई और वह उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गया। राजा अब अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उसी समय तक उनकी शनि दशा भी अब समाप्त हो चुकी थी। वर्षा ऋतु आई और उस समय राजा ने मल्हार राग गाना शुरू किया। जिस नगर में वे रह रहे थे, वहां की राजकुमारी मनभाविनी ने जब उनका मधुर गान सुना तो वह उससे इतनी प्रभावित हुई कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह विवाह उसी व्यक्ति से करेगी जो यह राग गा रहा है। राजकुमारी ने अपनी दासी को उस गायक को ढूंढने भेजा। दासी ने जाकर देखा और लौटकर बताया।
वह तो एक चौरंगिया है, अर्थात अपाहिज है। लेकिन राजकुमारी अपने निर्णय पर अडिग रही। अगले ही दिन उसने भोजन और जल त्याग दिया और अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। राजा ने उसे बहुत समझाया, परंतु जब वह नहीं मानी तो अंत में राजा ने उस तेली को बुलवाया और विवाह की तैयारी करने का आदेश दिया। इस प्रकार उस चौरंगिया अर्थात विका का विवाह राजकुमारी से हो गया। एक दिन जब राजा सो रहे थे तो स्वप्न में शनिदेव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, राजन, देखा तुमने, मुझे छोटा समझाकर तुम्हें कितना कष्ट सहना पड़ा। यह सुनकर राजा ने तुरंत उनसे क्षमा मांगी और विनम्रता से प्रार्थना की, हे शनिदेव, जैसा दुख आपने मुझे दिया है वैसा दुख कृपया किसी और को मत दीजिए। तब शनिदेव प्रसन्न हुए और बोले, जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा, और जो व्यक्ति प्रतिदिन मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा के हाथ पैर पुनः लौटा दिए। प्रातःकाल जब राजकुमारी की आंख खुली तो उसने यह चमत्कार देखा और आश्चर्यचकित रह गई। तब विका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने अपना वास्तविक परिचय दिया कि वे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। यह जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। जब सेठ को यह बात पता चली तो वह राजा के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, यह सब शनिदेव का प्रभाव था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। फिर भी सेठ ने निवेदन किया, राजन, मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर भोजन ग्रहण करेंगे। तब सेठ ने अपने घर अनेक प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। तभी सभी ने देखा, जो खूंटी पहले हार को निगल गई थी, अब वही खूंटी उस हार को वापस उगल रही है। सेठ ने प्रसन्न होकर राजा को अनेक मोहरे भेंट की। इसके बाद राजा अपनी रानी के साथ अपने राज्य लौट आए, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने सभी से कहा, मैंने शनिदेव को छोटा समझा था, लेकिन वे तो वास्तव में सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से उनके राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा प्रतिदिन होने लगी। प्रेम से बोलिए, शनिदेव महाराज की जय। एक समय की बात है, पृथ्वीलोक पर बबरू वाहन नाम का एक राजा हुआ करता था। उसका राज्य अत्यंत सुखद और समृद्ध था। राजा बहुत ही दयालु था और अपनी प्रजा का पालन बड़े प्रेम और धर्म से किया करता था। उसी राज्य में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। हरिदास एक तपस्वी पुरुष था। उसका विवाह गुणवती नाम की स्त्री से हुआ था, जो अत्यंत सुशील, धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री थी। गुणवती ने अपने पूरे जीवन में सभी देवी देवताओं की उपासना की, विभिन्न प्रकार के व्रत किए और दान धर्म भी खुले दिल से किया करती थी। इसके अतिरिक्त अतिथि सेवा को वह अपना परम धर्म मानती थी। इसी प्रकार हंसी खुशी और ईश्वर की भक्ति करते करते वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तब यमराज जी के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज जी विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त जी भी बैठे हुए थे। चित्रगुप्त जी के पास सभी प्राणियों के पाप और पुण्य का पूरा लेखा जोखा रहता है। उसी के आधार पर यह निश्चित किया जाता है कि किसे नरक में भेजा जाए और किसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। चित्रगुप्त जी धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे। तभी वहां यमदूत गुणवती को लेकर पहुंच गए। गुणवती उन्हें देखकर थोड़ी भयभीत हो गई और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने गुणवती के पाप पुण्य का लेखा निकाला और धर्मराज जी को बताया। धर्मराज जी ने जब पूरा विवरण देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी उनके मुख पर हल्की सी उदासी दिखाई दे रही थी। यह देखकर गुणवती ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने पूरे जीवन में केवल सत्कर्म किए हैं, दान पुण्य किया है, व्रत और उपवास किए हैं, फिर भी आपके मुख पर यह उदासी क्यों है? कृपया मुझे बताइए कि मुझसे कहाँ क्या भूल हुई है। तब धर्मराज जी ने उत्तर दिया, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं की उपासना की है, लेकिन कभी भी मेरे नाम से कोई पूजा पाठ या दान नहीं किया। यह सुनते ही गुणवती ने क्षमा मांगी और बोली, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। कृपया मुझे वह उपाय बताइए जिससे मनुष्य आपकी कृपा का पात्र बन सके।
मैं आपके श्रीमुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं पृथ्वी लोक पर लौटकर आपकी भक्ति करूं और सभी मनुष्यों को भी इसके बारे में बताऊं। धर्मराज जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए कहा, जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं अर्थात मकर संक्रांति के दिन, उस दिन से मेरी पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। उस दिन से पूरे 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करते हुए कथा सुननी चाहिए और एक भी दिन पूजा या कथा नहीं छूटनी चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। पहला नियम धैर्य रखना और संतुष्ट रहना। दूसरा नियम अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना। तीसरा नियम चोरी या अन्य दुष्कर्मों में लिप्त न रहना। चौथा नियम मानसिक और शारीरिक शुद्धि बनाए रखना अर्थात पर स्त्री या पर पुरुष से दूर रहना। पांचवा नियम अपनी इंद्रियों को वश में रखना। छठा नियम बुरे विचारों को मन में न आने देना और बुद्धि को पवित्र बनाए रखना। सातवां नियम नित्य पूजा पाठ और दान पुण्य करना। आठवां नियम व्रत करना और व्रत की कथा सुनना। नवा नियम सत्य बोलना और सभी के साथ अच्छा और सच्चा व्यवहार करना और सभी के प्रति समान भाव रखना। 10वां नियम है क्रोध न करना। देवी धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा को नियम पूर्वक सुने, दान पुण्य और परोपकार करे और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का विधि पूर्वक उद्यापन करे। अपने सामर्थ्य अनुसार मेरी एक मूर्ति बनवाकर विधि विधान से उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाएं, हवन और पूजन करे। साथ ही चित्रगुप्त जी की भी श्रद्धा से पूजा करे और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करे। इसके अतिरिक्त किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को गद्दा, तकिया, कंबल, लोटा या वस्त्र आदि का दान अवश्य करे और यदि संभव हो तो गौदान भी करे। धर्मराज जी से व्रत की पूरी कथा और संपूर्ण विधान सुनकर गुणवती ने पुनः उनसे विनम्र प्रार्थना की। वह बोली, हे प्रभु, कृपया करके मुझे एक बार फिर से धरती लोक पर भेज दीजिए ताकि मैं वहाँ इस व्रत का प्रचार प्रसार कर सकूं। धर्मराज जी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और फिर धरती लोक पर गुणवती पुनः जीवित हो उठी। यह देखकर उसके परिजन अत्यंत प्रसन्न हो गए। तब गुणवती ने धर्मराज जी के साथ हुए अपने संपूर्ण वार्तालाप को अपने पति को बताया। उसने कहा, हमें यह व्रत अवश्य करना चाहिए और धर्म के सभी नियमों का पालन भी करना चाहिए। मकर संक्रांति के आते ही गुणवती और उसके पति ने इस व्रत को विधि पूर्वक प्रारंभ किया और पूरे 1 वर्ष तक नियम पूर्वक इसका पालन करने के बाद उन्होंने उसका उद्यापन भी किया। इस व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज जी की विशेष कृपा हुई और अंततः उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह थी धर्मराज जी की पावन कथा। कथा सुनने के बाद सभी को प्रेम पूर्वक कहना चाहिए, धर्मराज जी की जय, चित्रगुप्त महाराज जी की जय। अब सुनिए ज्येष्ठ मास महात्म्य की आज की कथा। राजा शतानिक ने कहा, हे मुनि, आप भगवान सूर्य नारायण के प्रभाव का और भी विस्तृत वर्णन कीजिए। हे प्रभु, आपकी अमृतमय वाणी को सुन सुनकर भी मुझे तृप्ति नहीं हो रही। तब सुमंतु मुनि ने कहा, हे राजन, इस विषय में शंख और द्विज का जो संवाद हुआ है, अब आप उसे ध्यान पूर्वक सुनिए, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। एक अत्यंत सुंदर और रमणीय आश्रम था, जहाँ सभी वृक्ष फलों के भार से झुके हुए थे। कहीं मृग अपनी सींगों से एक दूसरे के शरीर को सहला रहे थे, तो कहीं मयूरों का नृत्य हो रहा था और भ्रमरों की मधुर गुंजार वातावरण को और भी पवित्र बना रही थी। ऐसे मनोहारी आश्रम में अनेक तपस्वियों द्वारा सेवित भगवान सूर्य के अनन्य भक्त शंख नाम के एक महान मुनि निवास करते थे। एक बार भोजक कुमार विनम्र भाव से मुनि के पास पहुँचे, उन्हें प्रणाम किया और निवेदन किया, हे महाराज, हमें वेदों के विषय में कुछ संदेह है, कृपया उसका समाधान कीजिए। उनकी विनम्र प्रार्थना सुनकर शंख मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें वेदों का अध्ययन कराने लगे। एक दिन वे सभी कुमार वेद का अध्ययन कर रहे थे, तभी वहाँ एक परम तपस्वी द्विज नाम के श्रेष्ठ मुनि पधारे। अत्यंत तेजस्वी शंख मुनि ने उनका विधि पूर्वक स्वागत किया और उन्हें आसन पर विराजमान कराया। उन कुमारों ने भी उनकी वंदना की, जिससे द्विज मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। तब शंख मुनि ने उन भोजक कुमारों से कहा, शिष्ट पुरुषों के आगमन से अध्ययन रोक देना चाहिए, इसलिए तुम सब अभी अपना अध्ययन यही समाप्त करो। यह सुनते ही सभी कुमारों ने अपने अपने ग्रंथ बंद कर दिए। द्विज मुनि ने पूछा, ये बालक कौन है और क्या पढ़ रहे हैं? तब शंख मुनि बोले,
हे महाराज, ये भोजक कुमार है। ये सूत्र और कल्प सहित चारों वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें सूर्य नारायण के पूजन, हवन, प्रतिष्ठा विधि, रथ यात्रा की परंपरा और सप्तमी तिथि के विधान का ज्ञान शामिल है। द्विज मुनि ने फिर पूछा, हे मुनि, सप्तमी व्रत का क्या विधान है? भगवान सूर्य की पूजा कैसे की जाती है? सूर्य मंदिर में गंध, पुष्प और दीप अर्पित करने से क्या फल मिलता है? कौन से व्रत, नियम और दान से भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं? उन्हें कौन से पुष्प, धूप और उपहार अर्पित किए जाते हैं? यह सब मैं भी सुनना चाहता हूँ। कृपया विस्तार से बताइए और सूर्य नारायण के महात्म्य का भी विशेष वर्णन कीजिए। तब शंख मुनि बोले, इस विषय में मैं महाराज सांब और महर्षि वशिष्ठ के संवाद का वर्णन कर रहा हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार सांब महर्षि वशिष्ठ के पवित्र आश्रम में गए। वहां जाकर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनम्र भाव से खड़े हो गए। महर्षि वशिष्ठ ने उनके भक्ति भाव को देखकर प्रसन्न होकर पूछा, हे सांब, तुम्हारा शरीर तो पहले भयंकर कुष्ठ रोग से पीड़ित था, फिर तुम पूरी तरह स्वस्थ कैसे हो गए और तुम्हारे शरीर की यह दिव्य कांति कैसे बढ़ गई? तब सांब ने कहा, हे महाराज, मैंने भगवान सूर्य नारायण की आराधना उनके सहस्त्र नामों के द्वारा की है। उसी आराधना के प्रभाव से वे प्रसन्न हुए, मुझे साक्षात दर्शन दिए और मुझे वरदान भी प्राप्त हुआ। वशिष्ठ जी ने पुनः पूछा, तुमने किस विधि से सूर्य देव की आराधना की? किस व्रत, तप या दान से तुम्हें उनके दर्शन हुए? कृपया सब विस्तार से बताओ। तब सांब ने कहा, हे महाराज, जिस विधि से मैंने भगवान सूर्य को प्रसन्न किया वह संपूर्ण वृत्तांत अब आप भी ध्यान पूर्वक सुनिए। आज से बहुत पहले मैंने अज्ञानवश दुर्वासा मुनि का उपहास किया था। इसी कारण क्रोध में आकर उन्होंने मुझे कुष्ठ रोग से ग्रसित होने का श्राप दे डाला, जिससे मैं भयंकर कुष्ठ रोगी हो गया। तब अत्यंत दुखी और लज्जित होकर मैं अपने पिता अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पास गया और विनम्र निवेदन करते हुए बोला, हे तात, मैं दुर्वासा मुनि के श्राप से कुष्ठ रोग से ग्रस्त होकर अत्यधिक पीड़ित हो रहा हूँ। पिताश्री, मेरा शरीर धीरे धीरे गलता जा रहा है, कंठ का स्वर भी बैठता जा रहा है और असहनीय पीड़ा से मेरे प्राण निकलते प्रतीत हो रहे हैं। वैद्य आदि के द्वारा अनेक उपचार कराने पर भी मुझे तनिक भी शांति नहीं मिल रही है। अब आपकी आज्ञा प्राप्त कर मैं प्राण त्यागना चाहता हूँ, अतः आप कृपया करके मुझे यह आज्ञा प्रदान करें, जिससे मैं इस असहनीय कष्ट से मुक्त हो सकूं। मेरे इस दीन वचन को सुनकर उन्हें अत्यंत दुख हुआ। फिर कुछ क्षण विचार करके उन्होंने मुझसे कहा, पुत्र, धैर्य धारण करो और चिंता बिल्कुल मत करो, क्योंकि जैसे सूखे तिनके को अग्नि जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार चिंता करने से रोग और भी अधिक बढ़ जाता है और कष्ट देता है। तुम भक्ति पूर्वक देवता की आराधना करो, उससे तुम्हारे सभी रोग नष्ट हो जाएंगे। पिता के ऐसे अमृत समान वचन सुनकर मैंने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे तात, ऐसा कौन सा देवता है जिसकी आराधना करने से इस भयंकर रोग से मुझे मुक्ति मिल सकती है? तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, पुत्र, एक समय की बात है। योगी श्रेष्ठ याज्ञवल्क्य मुनि ब्रह्मालोक में गए और पद्मा योनि श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनसे प्रश्न किया, हे महाराज, मोक्ष की इच्छा रखने वाले प्राणी को किस देवता की आराधना करनी चाहिए? अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति किस देवता की उपासना से होती है? यह समस्त चराचर विश्व किससे उत्पन्न हुआ है और अंत में किसमें लीन हो जाता है? कृपया इन सब का विस्तार से वर्णन कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, महर्षि, आपने अत्यंत उत्तम और गूढ़ प्रश्न पूछा है, जिसे सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। आप एकाग्र होकर ध्यान पूर्वक सुनिए। जो देव अपने उदय के साथ ही समस्त जगत का अंधकार दूर कर देते हैं और तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं, वही अजर, अमर, अविनाशी, शाश्वत, अक्षय, शुभ अशुभ के ज्ञाता, कर्मों के साक्षी, समस्त देवताओं के अधिपति और जगत के स्वामी है। उनका तेजोमय मंडल कभी क्षीण नहीं होता। वे पितरों के भी पिता, देवताओं के भी देवता, संपूर्ण जगत के आधार, सृष्टि के रचयिता, पालन करता और संहार करता है। योगी जन वायु रूप होकर अतः उन्हीं में लीन हो जाते हैं। उनके सहस्त्र किरणों में मुनि, सिद्धगण और देवता निवास करते हैं। जनक, व्यास, शुकदेव, बाल्यखिल्य आदि ऋषिगण तथा पंचशीख जैसे महान योगी भी उनके प्रभा मंडल में स्थित हैं। ऐसे वे प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि का नाम तो सभी सुनते हैं, परंतु वे सभी को प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते, लेकिन अंधकार का नाश करने वाले सूर्य नारायण सभी को प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। इसी कारण वे सभी देवताओं में श्रेष्ठतम माने गए हैं।
अतः हे याज्ञवल्क्य, तुम्हें सूर्य के अतिरिक्त किसी अन्य देवता की उपासना नहीं करनी चाहिए। इन प्रत्यक्ष देवता की आराधना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा, हे महाराज, आपने अत्यंत श्रेष्ठ और सत्य उपदेश दिया है। मैंने भी पहले अनेक बार सूर्य नारायण के महात्म्य को सुना है। जिनके दक्षिण अंग से विष्णु, वाम अंग से स्वयं आप और ललाट से रुद्र उत्पन्न हुए हैं, उनकी तुलना अन्य कौन कर सकता है। उनके गुणों का वर्णन शब्दों में करना भी संभव नहीं है। अब मैं उनकी आराधना विधि भी सुनना चाहता हूँ, जिससे मैं इस संसार रूपी सागर को पार कर सकूं। वे कौन से व्रत, उपवास, दान, होम, जप और तप हैं, जिनसे सूर्य नारायण प्रसन्न होकर समस्त कष्टों को दूर कर देते हैं। कृपया यह सब विस्तार से बताने की कृपा करें, क्योंकि प्राणियों द्वारा धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं वे तभी सफल होते हैं जब वे भगवान सूर्य का आश्रय लेकर किए जाएं, अन्यथा वे सभी व्यर्थ हैं। इस अपार और घोर संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों द्वारा यदि एक बार भी सच्चे भाव से सूर्य नमस्कार किया जाए तो वह भी उन्हें मुक्ति प्रदान कर सकता है। भक्ति भाव से भरे हुए याज्ञवल्क्य के इन वचनों को सुनकर श्री ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे याज्ञवल्क्य, तुमने सूर्य नारायण की आराधना को जो उपाय पूछा है, अब मैं उसका वर्णन करता हूँ। तुम एकाग्रचित होकर ध्यान से सुनो। श्री ब्रह्मा जी बोले, आदि और अंत से रहित सर्वव्यापी पर ब्रह्मा अपनी लीला से प्रकृति और पुरुष रूप धारण करके इस संसार की रचना करते हैं। सृष्टि के समय वे ब्रह्मा, पालन के समय विष्णु और संहार के समय रुद्र रूप धारण करते हैं। ऐसे सर्वदेव में पूज्य भगवान सूर्य नारायण ही हैं। अब मैं भेदा भेद स्वरूप उन भगवान सूर्य को प्रणाम करके उनकी आराधना का गुप्त और दिव्य वर्णन करूंगा, जिसे स्वयं भगवान भास्कर ने प्रसन्न होकर मुझसे कहा था। फिर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे याज्ञवल्क्य, एक बार मैंने भगवान सूर्य नारायण की स्तुति की थी। उस स्तुति से प्रसन्न होकर वे प्रत्यक्ष प्रकट हुए। तब मैंने उनसे पूछा, हे महाराज, वेद, वेदांग और पुराणों में आपकी ही महिमा वर्णित है। आप शाश्वत, अजा तथा पर ब्रह्मा स्वरूप है। यह संपूर्ण जगत आप में ही स्थित है। गृहस्थ आश्रम जिनका मूल है, ऐसे वे चारों आश्रमों वाले दिन रात आपकी अनेक मूर्तियों का श्रद्धा से पूजन करते हैं। आप ही सबके माता पिता हैं और आप ही सबके पूज्य हैं, किंतु आप किस देवता का ध्यान और पूजन करते हैं, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं इसे सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे मन में इसके प्रति अत्यंत गहरा कौतूहल उत्पन्न हो रहा है। भगवान सूर्य ने कहा, हे ब्राह्मण, यह अत्यंत गुप्त और रहस्यमयी बात है, किंतु आप मेरे परम भक्त हैं, इसलिए मैं इसका यथार्थ रूप में वर्णन कर रहा हूँ। वे परमात्मा सभी प्राणियों में व्यापक हैं, अचल, नित्य, सूक्ष्म तथा इंद्रियों से परे हैं। उन्हें क्षेत्रज्ञ, पुरुष, हिरण्यगर्भ, महान, प्रधान तथा बुद्धि आदि अनेक नामों से जाना जाता है। वे ही तीनों लोकों के एकमात्र आधार हैं। वे निगुण होते हुए भी अपने इच्छा से सगुण रूप धारण कर लेते हैं। वे स्वयं कोई कर्म नहीं करते और न ही कर्मों के फल से बंधते हैं। वे परमात्मा सर्वत्र है। उनके सिर, नेत्र, हाथ, पैर, नासिका, कान और मुख सब और विद्यमान है। वे समस्त जगत को अपने में समेटे हुए स्थित हैं और सभी प्राणियों में स्वच्छंद होकर आनंद पूर्वक विचरण करते रहते हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के बीच से बना यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इसे जानने के कारण परमात्मा क्षेत्रज्ञ कहे जाते हैं। वह अव्यक्तपुर में शयन करने से पुरुष कहलाते हैं। अनेक रूप धारण करने से विश्व रूप और धारण एवं पोषण करने के कारण महापुरुष कहे जाते हैं। यही परमात्मा अनेक रूप धारण करते हैं। जिस प्रकार एक ही वायु शरीर में प्राण, अपान आदि अनेकों रूपों में कार्य करती है और जैसे एक ही अग्नि स्थान भेद के कारण अनेक नामों से जानी जाती है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा भी अनेक भेदों के कारण अनेकों रूप धारण करते हैं। जिस प्रकार एक दीपक से हजारों दीपक प्रज्वलित हो जाते हैं, उसी प्रकार एक परमात्मा से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। जब वे अपनी इच्छा से इस संसार का संहार करते हैं, तब अंत में वे अकेले ही शेष रह जाते हैं। परमात्मा को छोड़कर इस जगत में कोई भी स्थावर या जंगम वस्तु नित्य नहीं है, क्योंकि वही अक्षय, अप्रमेय और सर्वज्ञ है। उनसे बढ़कर कोई अन्य नहीं है। वे ही पिता हैं, वे ही प्रजापति हैं। सभी देवता और असुर आदि भी उन्हीं परमात्मा भास्कर देव की आराधना करते हैं और वे ही सबको सद्गति प्रदान करते हैं। वे सर्वव्यापी होते हुए भी निगुण है। उसी आत्मस्वरूप परमेश्वर का मैं ध्यान करता हूँ और सूर्य रूप में अपने आत्मा का ही पूजन करता हूँ। हे याज्ञवल्क्य मुनि, भगवान सूर्य ने स्वयं मुझसे यह सारी बातें कही थी। हरे कृष्णा।
आज की कथा यही समाप्त होती है। इसके आगे का वृत्तांत जानने के लिए, जिसमें सूर्य देवता से जुड़ी अनेक रोचक बातें हैं, जैसे सूर्यदेव के मंदिर में साफ सफाई करने से क्या फल मिलता है, और भी बहुत कुछ, यदि आप जानना चाहते हैं तो अगली वीडियो का इंतजार अवश्य कीजिएगा। अब सुनिए श्री सूर्य चालीसा पाठ। श्री रवि हरत हो घोर तम, अगिर्त किरण पसारी, वंदन करूँ तब चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्तिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रिवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रशीम रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरुश्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटेकर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अतिग्रत गामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विद्यांचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तब बल से विधि नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भय विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लीनी तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीनी, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नम्न तोहे ओमकार स्वरूपा, नम्न आत्मा अरु काल स्वरूपा। दिंग दिगत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिग्बाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वो ही। चित शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दयनी दोषनहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक दुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित्य ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन अरु वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिन कर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उद्यान चले आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर आस्थान चले जाते। गोधन तब घर आते, गोधुली बेला में। हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते।
आदित्य हृदय जपते स्तोत्रिये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, देव नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान, तुम हो त्रिकाल रचेता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सींचन करके भक्तों को अपने देते बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान, भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान, पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान।